relation between molarity and molality. ठीक है, कैसे करेंगे? तो मान लेते हैं लेट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन let the volume of solution be 1000 ml. ठीक है, और डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन मान लेते हैं हम लोग वो होगा डी ग्राम पर एम एल। ठीक है, तो मास ऑफ द सॉल्यूशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन into density of the solution into density of the solution। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन पहले से पता है 1000 है इंटू डी ग्राम पर एम एल, ये 1000 ml था। ठीक है, तो मेरे पास जो फाइनली आएगा वो आएगा ग्राम में आएगा, आंसर 1000 डी आएगा। ठीक है, अब मोलैरिटी की डेफिनेशन के हिसाब से मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेते हैं। तो मान लेते हैं सॉल्यूशन, ठीक है, जो कि बना हुआ है ए और बी से। कंसीडर बाइनरी सॉल्यूशन जो कि बना हुआ है ए और बी से। फॉर कन्वीनियंस हम लोग ए को हम सॉल्वेंट ट्रीट करते हैं, ए जो हो गया वो सॉल्वेंट हो गया एंड बी जो हो गया वो सॉल्यूट हो गया। ठीक है, तो मोलैरिटी जो हो जाएगा मोलैरिटी हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी NB, और वॉल्यूम है 1 लीटर। ठीक है, इसलिए m बराबर जो हो जाएगा वो होगा हमारा NB, m बराबर आ जाएगा NB। ठीक है, अब इसको हम चाहे तो इससे मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे? तो हम इसको थोड़ा सा तोड़ देते हैं, WB बाय MB कर दी। WB क्या है यहाँ पे WB है मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, और MB है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब ये जो टर्म होगा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए WB बराबर हो जाएगा M इंटू MMB। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेते हैं। तो मेरे पास निकल गया मास ऑफ सॉल्यूट, इसलिए मास ऑफ सॉल्यूट निकल गया MMB। ठीक है, इससे पहले का देख लेते क्या है हमारे पास। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 1000 डी, ये निकल चुका है 1000 डी। अब हमको मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना, तो मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है,
तो मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया 1000 D माइनस MMV, ठीक है। तो मोलालिटी आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ठीक है। अब NV किसके बराबर है? NV जो है पहले ही हम लोग देख लेते हैं NV किसके बराबर है। NV जो है M के बराबर है, ठीक है। तो NV जो हो गया वेट ऑफ सॉल्वेंट, यानी ये M के बराबर हो गया, ये 1000D हो गया माइनस MMV हो गया, क्योंकि ये ग्राम में आ रहा है इसलिए हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी मोलालिटी बराबर हो गया M इंटू 1000D माइनस MMV। इस तरीके से हम लोग मोलालिटी निकाल सकते हैं। मोलालिटी का वैल्यू 10 है, मोलालिटी का वैल्यू 9, कैसे सॉल्व करें? तो ऑलरेडी हम बता चुके रिलेशन क्या है मोलालिटी और, तो मोलालिटी बराबर होता है M इंटू 1000D माइनस MMV, ठीक है। 1000D माइनस MMV। तो मोलालिटी कितना दिया हुआ है? मोलालिटी दिया हुआ है 10, ठीक है। M दिया हुआ है 9, तो 9 इंटू 1000। डेंसिटी कितना दिया हुआ है? डेंसिटी नहीं पता है, तो डेंसिटी को रहने दो। तो 1000D माइनस MMV यानी 9 इंटू 50 कर देंगे, तो ये 10 टाइम से कट गया, ये हो गया आपका 1000D माइनस 450 इक्वल टू 900। 1000D 900 प्लस 450, तो D बराबर आ जाएगा, ये सॉल्व करेंगे तो 1350 आएगा, इसलिए D बराबर आ गया 1350 बाई 1000 खत्म, यानी 1.35 ग्राम पर सीसी, यानी राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर। इस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक को सॉल्यूशन है इथेनॉल का जिसका डेंसिटी 1.025 ग्राम पर ml है और मोलैलिटी 2m दिया हुआ, तो मोलैलिटी क्या होगा? तो उसी तरीके से बनाएंगे। मोलैलिटी बराबर होता है m इंटू 1000D माइनस MMV, ठीक है। तो m कितना दिया हुआ है? m दिया हुआ है 2 इंटू 1000, ठीक। 1000D यानी 1000, डेंसिटी कितना है? डेंसिटी है 1.025, अच्छा MMV हो गया, m हो गया मोलैरिटी यानी 2, और मोलर मास होगा इथेनॉल का C2H5OH का, वो हो जाएगा 24 प्लस 5 29, 16 प्लस 1 17 यानी 46 हो जाएगा, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास, इसलिए m बराबर जो होगा वो होगा 2000, ये हो गया 1025 और माइनस 92। अगर इसको हम सॉल्व कर दें तो ये मेरा आ जाएगा 2000 बाय अराउंड 933 आ जाएगा, ठीक है। 933 आ जाएगा, तो ऑलमोस्ट ये मेरा 2 पॉइंट कुछ आएगा। तो 2 पॉइंट, यहाँ पे 2 वाला कौन सा ऑप्शन है? तो बी इज द राइट आंसर होगा, 2.143, ये m इज द राइट आंसर। इस तरीके से हम लोग सवाल इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन, फॉर्मेलिटी और नॉर्मेलिटी के बारे में।